आज क्योंकि रात को एक नोटिफिकेशन आई और उस नोटिफिकेशन को देखकर चंबा की जनता आश्चर्यचकित रह गई। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था एएसपी हितेश लखनपाल को ट्रांसफर किया जाता है होमगार्ड बटालियन में कमांडेंट के रूप में। ये बात चंबा की जनता को और चंबा की जनता के गले से उतरी नहीं। और जो युवा चिट्टे के खिलाफ इस आंदोलन को चला रहे थे, बहुत लंबे अरसे के पश्चात चंबा जिला को एक आस जगी थी कि एक काबिल अधिकारी जिसने मात्र 2 माह के अल्प समय में चिट्टा माफियों की कमर तोड़ दी। इतना बड़ा एक्शन, ऐसा नहीं है कि चंबा की पुलिस को पता नहीं था। चंबा की पुलिस को पिछले 5 वर्षों से पता था कि कहां कहां चिट्टा सप्लाई होता है, लेकिन कोई बड़े अधिकारी का आशीर्वाद मार्गदर्शन ना होने के कारण ये बात अधर में लटकती रही, किस पे कार्रवाई करे किस पे ना करे। हितेश लखनपाल के रूप में एक अधिकारी आया और उसने योजना बनाई और अल्प समय में चिट्टा माफिया जो लंबा समय से चंबा के युवाओं को, चंबा के बच्चों को पथभ्रष्ट कर रहे थे, उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, एक्शन हुआ और आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई, धरपकड़ शुरू हुई। लेकिन कल रात को जो न्यूज आई उसमें चंबा के लोगों का मनोबल तोड़ दिया कि अधिकारी को बदला जाता है कहाँ, बटालियन में, जहां पे होमगार्ड की बटालियन में। इतना काबिल अधिकारी, मैं पूछना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की सरकार से, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि मुख्यमंत्री जी भाई क्या आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भाई बटालियन में उस काबिल व्यक्ति की जरूरत पड़ गई। आप अगर ट्रांसफर करते, चंबा की जनता मानती। अभी बहुत बड़ी घटना हुई ऊना में और आप उनको जो है वो एसपी ऊना लगाते तो हम लोगों के गले में बात पच जाती कि ऊना वालों को ज्यादा जरूरत है। लेकिन आपने काबिल अधिकारी को केवल बिठाने का काम किया है, आपने बिठा दिया उनको बटालियन में, और बटालियन में उनका काम नहीं है। उनका काम था जो जनता के बीच में, और चंबा को उनकी जरूरत थी। अब सब लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, मैं चंबा की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं कि सब लिख रहे हैं कि चंबा का दुर्भाग्य है, तो भैया इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का आज मौका हम लोगों को मिल रहा है और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो तो अभी आगे आप घटना से यहाँ जो हम धरना स्थल पर आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई ठीक है, मेरी तो पारिवारिक प्रॉब्लम है और मैं परिवार के कारण से जा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और कल रात से मैं देख रहा था जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा, उनकी फेसबुक में धड़ाधड़ ऑर्डर आए नहीं, उन्होंने कहा कि चंबा का अधिकारी बदला गया, वो खुशियां मना रहे थे। उन्होंने फटाफट लिखा कि जो है चंबा का अधिकारी बदला गया। ऐसे उनके उस पे भाई आप तो नोटिफिकेशन जो है वायरल कर रहे हैं, तो इसका आपका पीछे का उद्देश्य क्या है, ये चंबा की जनता बेखूबी समझती है कि आप उस काबिल अधिकारी को क्यों बदलना चाहते हैं, और चंबा की जनता समझती है। मेरा मीडिया में कहने का कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं इसको इस बात को बोलूं। चंबा के लोगों को पता है कि किसने काम किया है, कौन बदला रहा है, किसके इशारे पर यह सारा काम हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं चिट्टा माफियों को, और चिट्टा के पीछे जो काले माफिया भी लगे हुए हैं, उनको भी मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आपका ये जो सारा षड्यंत्र है वो बहुत जल्दी जो है वो विफल हो जाएगा। बहुत लंबा समय चलने वाला नहीं है। ये जो चिट्टे की स्मगलिंग हो रही है, हमारे युवाओं को खराब किया जा रहा है, ये बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। चंबा के लोग अब जागरूक होंगे। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ चंबा के लोगों के लिए कि एक आंदोलन चिट्टे के खिलाफ हमने ये बात कही है। आप सब लोग साथ में मिलजुल कर
कैसे? मैंने कहा कि एक बैनर के तले ये आंदोलन, हमने कहा कि केवल नरेश रावत नहीं कर रहा है, कोई सुरेश जी नहीं कर रहे, कोई प्रधान जी नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा है, ये चंबा की जनता का आंदोलन है। इसमें कोई भी जो है वो पार्टीबाजी नहीं है, कोई भी जो है वो किसी का, सब लोगों का ये मंच है, हमने कहा। और ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, लेकिन इस आंदोलन में जो मुख्य कड़ी है वो है एएसपी लखनपाल। और लखनपाल जी अगर इस कड़ी में छूट गए तो चंबा के लोग हमारे पछताएंगे कि जितना जो चिट्टा का इतना वो फैल चुका था, लोगों के मन में डर बैठा था कि भाई एएसपी है। रात को यहाँ पे पूरी जो है वो उनकी गाड़ियां चलती थी, पुलिस की जो है वो गाड़ियां रात को भी चलती थी, तो उससे लोगों में लग रहा था, चिट्टा माफियों को भी डर लग रहा था भाई कब जो है वो हम पर दबिश हो जाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सब जनता से कि आप सब आइए और इसको केवल सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, ऐसे भी जो है इस आंदोलन को सफल बनाइए। और इन व्यक्ति का, जो हमारे एएसपी महोदय है, इनका चंबा में रहना बहुत आवश्यक है। हालांकि कारण इन्होंने बता दिया कि मेरा फैमिली का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, इस काबिल अधिकारी को यहाँ से मत जाने दीजिए। ये चंबा के लोगों की मन की बात है। सरकार ने ये ऑर्डर रद्द नहीं किए तो चंबा की जनता मिलजुल कर निर्णय लेगी कि आगे का कदम क्या करना है। हमारे और भी आंदोलनकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं, सबके साथ मशवरा करके। यहाँ पर व्यापार मंडल भी है, छात्र नेता भी हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, और भी बहुत अच्छे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं। उनके साथ मिलजुल कर जो आगामी रणनीति बनाई जाएगी।